मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के इस 36वें अंक में हम महाराज परीक्षित के द्वारा जो कलयुग का दमन किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर में निवास कर रहे हैं और उनसे कलयुग का आना छिपा नहीं रहा। उन्हें यह पता चल गया कि मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है और कलयुग का प्रवेश हो गया है इसलिए महाराज धनुष उठा करके कलयुग के दमन के लिए निकले। उन्होंने क्या देखा कि एक काला पुरुष, वेश तो उसका राजा का है, लेकिन गाय और बैल के जोड़े को वो मार रहा है और मार कर लात से मार रहा है। महाराज परीक्षित इस दृश्य को देख करके बहुत चिंतित हुए। कहा, अरे दुष्ट, तू कौन है मेरे राज्य में? पांडवों की उज्जवल कीर्ति में कलंक लगाने के लिए तू यहां पर कौन आया है? तू समझ रहा है कि अर्जुन और हमारे और दादा लोग इस संसार से प्रस्थान कर देंगे और भगवान अपनी लीला का संवरण कर चुके हैं। अब तू सोच रहा है कि मेरा साम्राज्य स्थापित हो जाए। भगवान कहीं गए नहीं हैं और पांडवों और उनके वंशज पर भगवान की अप्रतिम कृपा है। तू कौन है? इस गाय और बैल के जोड़े को ऐसा मार रहा है कि जैसे इसका कोई स्वामी ही ना हो। दुष्ट, संभल जा तू। महाराज परीक्षित ने अपना धनुष बाण उठाया। कलयुग समझ गया कि अब मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। वह आकर के महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। जब महाराज परीक्षित ने कलयुग को अपने चरणों में पड़ा देखा तो उन्होंने कहा, इस पांडवों के वंश में ब्राह्मण शरणागत और जो भी किसी याचना से आता है उसकी याचना पूर्ण की गई और तुम शरण में आए हो, इसलिए हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे। लेकिन इतना समझ लो, जहां तुम रहते हो वहां पर लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और तुम्हारे प्रभाव के कारण लोग गलत कार्य करते हैं। इसलिए तुम मेरे इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा, तुम यहां से चले जाओ, लेकिन मेरे राज्य में तुझे नहीं रहना चाहिए। महाराज परीक्षित की बात सुनकर के कलयुग ने कहा कि महाराज, मैं जहां भी देख रहा हूं वहां पर आप धनुष बाण लिए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं धरती पर, आप चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे पृथ्वी पर आपका शासन है, मैं जाऊं कहां जाऊं? अरे महाराज, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं और आप ही के राज में पड़ा रहूंगा। तो उसने
महाराज परीक्षित से ये याचना की कि महाराज हमें कुछ स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने विचार किया और कहा, अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र यत्र धर्मश्चतुर्विधः अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। जब कलयुग ने महाराज परीक्षित से प्रार्थना किया, उन्होंने विनय किया, तब उन्होंने उसकी विनती सुन करके 4 स्थान दिए। द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाए, पानम, जहाँ मदिरा पी जाए, स्त्रिय, जहाँ उल्टा स्त्रियां रहती हों, द्यूतः पान स्त्रिय सूना, जहाँ पर हिंसा होती हो, द्यूत पान स्त्रिय सूना यत्रा धर्म से, जहाँ वे अधर्म इन चारों पर स्थानों में रहता है। इसलिए 4 स्थान बताए। अधर्म का निवास द्यूत में भी रहता है, जहाँ पर जुआ होगा वहाँ अधर्म रहेगा, और जुआ के कारण ही बड़े बड़े लोग, द्यूत क्रीड़ा के कारण लोग बड़े बड़े जो ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए लोग गर्त में गिर गए, दाने दाने के लिए परेशान हो गए, ऐसा द्यूत है। अपानम, और मदिरा पीने वाले लोग भी, उनका परिवार का कितना गर्त में उनका परिवार चला जाता है। बच्चे जो है भूखे प्यासे रहने लगते हैं, पूरी कमाई जो है मदिरा में चली जाती है, और जो कुमारगी है वे तो पूरे गर्त में ही चले जाते हैं। और जहाँ बेचारे निरीह पशु काट दिए जाते हैं, वहाँ भी अधर्म का ही निवास रहता है। और लोग सोचते हैं कि हम इनसे पुष्ट होंगे, इस मांस से पुष्ट कोई नहीं होता मेरे भाई बहन। इतने फल, इतने दूध, इतने साग सब्जियां भगवान बनाए हैं, जितनी पुष्टि इसमें होगी उतनी पुष्टि उसमें नहीं होगी। और आप इस बात को गांठ बांध के रख लो कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जिनको काटा है, जिनको खाया है, जिनको आपने, वो जन्म जन्मांतर तक आपके खाते में रहेगा, उसका दुख, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। कलयुग ने कहा, महाराज ये तो 4 स्थान कोई अच्छे तो नहीं है, अरे एक आध स्थान कोई अच्छा दे दीजिए महाराज, उस स्थान में हम तो, ये तो जो है जितने स्थान आप बताए कोई अच्छे स्थान है, एक आध अच्छे स्थान दे दीजिए। पुनश्च याचमानाय जातुरूपमदात् प्रभु ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। मेरे भाई बहन, जब कलयुग ने बहुत महाराज परीक्षित से प्रार्थना किया, तो महाराज परीक्षित एक स्थान दे दिए सोने में। सोने में भी महाराज बोले कि जाओ, सोने में भी तुम्हारा वास रहेगा। सोना तो भगवान की विभूतियों में कहा गया है, सोना भी भगवान की विभूतियों में आया है। स्वर्ण का तो सोना क्या खराब है? नहीं मेरे भाई बहन, जो अनीति से धन, सोना मतलब धन समझ लीजिए, जो अनीति से धन कमाया गया है उसमें कलयुग का वास रहता है। और जिस सोने को, जिस धन को
जीएसटी दे करके 1 नंबर पैसे के अपने पसीने की कमाई से कमा करके जो धन आता है उसमें जो है कलयुग का वास नहीं होता है। तो अब तत्वोन्नृतम, दूत में असत्य, मदम और पान में, अब देखिए दुर्गुण कैसे आते हैं। जब तत्वोन्नृतम, दूत में असत्य और पान में मद, तत्वोन्नृतम मदम कामम, और पर तत्वोन्नृतम मदम कामम, तत्वोन्नृतम मदम कामम, जो महाराज परीक्षित ने उसको दिया तो उसमें पहले दिया द्यूतम, उससे असत्य अनृत, और द्यूत से तो मदम मद, और तत्वोन्नृतम मदम कामम, और द्यूतम पानम, स्त्री से काम, तत्वोन्नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचकम, और धन से रजोगुण, और जहाँ हिंसा से बैर का उत्पत्ति मतलब बैर होता है, ये सब जो है कार्य इन्हीं के द्वारा, इन दुर्गुणों के द्वारा ही होता है। इसलिए जो है ये सब जहाँ पर अनीति के द्वारा पाया गया धन और द्यूत, पान, स्त्रिय, सोना, ये जो 4 ओ और 5 जो है, द्यूत है जुआ, मदिरा और व्यभिचार और हिंसा और गलत तरीके से कमाए हुए धन में कलयुग का वास रहता है, और इसमें ये भागवत जी में आया हुआ है। इसलिए इन सब से सदैव बचने का प्रयास करिए। अगर आपके जीवन में जो है प्रसन्नता और समाज में प्रतिष्ठा और अच्छा जीवन, सुखमय जीवन अगर चाहते हैं तो इन दुर्गुणों से सदैव दूर रहने का प्रयास करें। शेष अगले अंक में मेरे भाई बहन, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। इसी के साथ में अंक पूर्ण होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।